आज लेके चल रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू द हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के साथ जो एक कार्बन अटैच है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बेस पे हम लेके चल रहे हैं आज क्लासिफिकेशन। हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन में आपको बताया था हमने, यानी स्टडी किसकी होगी कि जो आपके पास हेलो एल्केन यानी कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, हेलोजन इस केस के अंदर। तो जो एक क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू हेलोजन। एक्स यहाँ पर हेलोजन है और सी यहाँ पर कार्बन है। तो फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं कंपाउंड कंटेनिंग, वो कंपाउंड लेके चलेंगे जिसमें हेलोजन जो होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये लेके चलेंगे। एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हो सकता है। तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एक्स बॉन्ड और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3। तो इसके बेस पे फर्स्ट लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। फर्स्ट हम ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट हो जाएंगे एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड, इनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स, एल्काइल हलाइड्स, हेलो एल्केन्स। सेकंड हम इसमें लेके चलेंगे इसके अंदर साइक्लो एल्काइल हलाइड्स, साइक्लो एल्काइल हलाइड्स, या इसको हम ये कह दें हेलो साइक्लो एल्केन्स, ये भी कह सकते हैं। थर्ड टाइप इसमें हम लेके चलेंगे एलाइलिक हलाइड्स, एलाइलिक हलाइड्स। फोर्थ इसमें हम लेके चलेंगे बेंजाइलिक हलाइड्स। और फिफ्थ हम इसमें लेके चलेंगे प्रोप अर्गाइल हलाइड्स। इनमें क्या होगा, इन सबके अंदर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो पहले हम लेके चल रहे हैं वो एग्जाम्पल जिनके अंदर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो कौन कौन से आ गए इसमें, फर्स्ट एल्काइल हलाइड या इसको हेलो एल्केन कहें। सेकंड साइक्लो एल्काइल हलाइड, ऑब्वियसली ये कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है, ये IUPAC है, ये भी IUPAC है, हेलो साइक्लो एल्केन। अलाइलिक हलाइड्स, बेंजाइलिक हलाइड्स और प्रोप अर्गाइल हलाइड्स, ये टाइप हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं इसकी एल्काइल हलाइड्स। एल्काइल हलाइड्स में आपको बताया ही था, इनके अंदर पहले भी हम बता चुके हैं कि जो एल्काइल हलाइड होंगे उनको जनरली हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं RX से। R यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है। और इनका जो जनरल फार्मूला होगा हमने आपको बताया था, बनते कैसे हैं कि जो एल्केन है, एल्केन से एक एच हटाओ और वहां पे हेलोजन डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड बन जाएगा। एल्केन क्या लेते हैं आप, CnH2n+2, इसका एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो यहाँ क्या आ गया, CnH2n+1, +2 थे +1 रह गए क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह क्या डाला आपने, हेलोजन, तो यहाँ हेलोजन कर दो, ये X आ गया। ये इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा एल्काइल हलाइड का। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हो CS3,
ये आपके पास क्या है, इथेन। इसका एक एच आपने रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, तो ये क्या बन गया, CH3CH2X। अब यहाँ पे ये इथेन है, इसको क्या कहेंगे, एल्काइल हलाइड। एल्काइल ग्रुप देखो कौन सा है, यानी एल्क, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ईथ। तो एल्क की जगह तो ईथ आ गया और आगे आई लगा दें तो क्या बन गया, इथाइल। और ये हलाइड, इथाइल हलाइड, एक्स जो भी हो, सपोज यहाँ पर Cl है तो यहाँ क्लोराइड कह देंगे, Br है ब्रोमाइड कह देंगे, तो इथाइल हलाइड। और अगर इसका IUPAC नेम देंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इस एल्का इसको, हेलोजन को, तो क्या हो जाएगा, हेलो, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट, ईथ सिंगल बॉन्ड एन, हेलो इथेन। हमने कहा था हेलो एल्केन, तो एल्क की जगह क्या आ गया, इथेन। इसके कॉमन नेम हमने क्या क्या क्या, या तो इसको एल्काइलाइड कहें, ये जो है एल्काइलाइड कॉमन नेम है। और अगर इसका IUPAC देंगे तो क्या होगा, हेलो एल्केन। हेलो, यहाँ पे जो भी ग्रुप हो, Cl हो तो क्लोरो आ जाएगा, Br हो ब्रोमो आ जाएगा, I हो आइडो आ जाएगा, F हो फ्लोरो आ जाएगा। तो ये तो हेलो हो गया, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो, एक्सी था तो हेलो हमने यूज कर लिया। अब एल्क, एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दो, दो के लिए ईथ, फिर एन, ये लगा दिया एन। तो एल्काइलाइड कॉमन नेम है और हेलो एल्केनिन का IUPAC नेम है, ये आ जाएगा। अब इसमें ये भी बताया था आपको कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी होगा। जैसे आपने ये लिखा है CH3CH2X, या आप लिखते हैं CH3CHX CH3, एक आप लिखते हैं ये वाला X। ओब्वियसली ये CH3CH3CH3 यहाँ पे C आ जाएगा, ये आपने लिखा। अब इसमें देखिए हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का नेचर कैसा है, प्राइमरी, तो दिस इज प्राइमरी एल्काइल हलाइड। यहाँ हेलोजन देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, सेकेंडरी, तो दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हलाइड। यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन कैसा है, टर्सरी, क्योंकि यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, टर्सरी एल्काइल हलाइड। अब आपसे एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं कि ये बताइए किस टाइप का आपके पास यहाँ पर हेलोजन कंपाउंड है। उसमें नीचे ऑप्शन दे दिया आपको कि ये एल्काइल हलाइड है, बेंजाइल हलाइड है, अराइल हलाइड है, क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि एल्काइल लाइड है। एल्काइल लाइड क्या होंगे, इसमें आपको क्या पहचान रखनी है, हेलोजन जो होगा वो एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये देखो यहाँ sp3 है, ये कार्बन भी क्या है, sp3 है, ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या है, ये भी sp3 है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अब उसका नेचर क्या होगा, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, उसके बेस पे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर इनका ध्यान रखेंगे आप कि अल्काइलाइड क्या होते हैं। तो अल्काइलाइड में क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी हेलोजन किससे जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ ये एल्काइल ग्रुप है, कौन सा है, इथाइल। ये एल्काइल ग्रुप है, कौन सा है, ये वाला एल्काइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, पता है आपको, दिस इज आइसोप्रोपाइल। यहाँ अगर मैं कहूँ ये इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप आ गया, टर्सरी ब्यूटाइल। तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा यहाँ पर। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड टाइप लेके चलते हैं इसकी। सेकेंड टाइप में क्या आ जाएगा, अब सेकेंड टाइप में हमने आपको बताया था एल्काइल हलाइड है, इसके आगे साइक्लो लगा दो। तो अब नेक्स्ट के जो टाइप थी सेकेंड वो क्या थी, साइक्लो एल्काइल हलाइड, साइक्लो एल्काइल हलाइड ये लेके चलेंगे। साइक्लो एल्काइल हलाइड, या हम इसको क्या कह दें यहाँ पर, ये तो है इसका कॉमन नेम। IUPAC लेंगे तो IUPAC में जैसे हेलो एल्केन आपने लिखा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो, और अब लिखेंगे साइक्लो एल्केन, एल्केन ये लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका
तो इसके लिए हम लेके चले क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास हैलोजन जिससे अटैच होगा वो क्या आ जाएगा, जैसे हम ये लें, इसमें एलिसाइक्लिक रिंग होगा, जैसे ये वाला आ गया, और यहाँ हैलोजन अटैच हो, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑब्वियसली sp3। इसको नाम दे दो, क्या देंगे हम, साइक्लो एल्काइल हलाइड। ये वाली फॉर्म अगर आप लेके चल रहे हो तो इस फॉर्म में क्या दे देंगे हम, साइक्लो लिखा आपने, साइक्लो 6 है, 6 के लिए हैग्स, हेक्साइल, और ये एक्स हलाइड, ये नाम दे देंगे इसको, साइक्लो हेक्साइल हलाइड। और अगर आईयूपीएससी में देना है तो क्या देंगे, हेलो, हेलो इसके लिए आ गया, फिर साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो, और एल्केन, एल के लिए 6 कार्बन है तो यहां आ गया हेक्सेन, हेक्सेन। यहाँ एलिसाइक्लिक रिंग होगा, ये ध्यान रखेंगे, एलिसाइक्लिक रिंग आ जाएगा इनमें। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं ये आ गया, जैसे आपके पास, या हम ये कह दें, ये आ गया आपके पास, या हम ये कह दें कि सपोज ये आ गया आपके पास, तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ये लिखा आपने, ये लिखा आपने, ये लिखा आपने, यहाँ एलिसाइक्लिक रिंग है, ये एलिसाइक्लिक रिंग जो होते हैं ये एलिफेटिक, यानी जो एल्केन एल्किन एल्काइन ना उन्हीं टाइप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये आ गया, अब ये भी आपके पास ये रिंग आ गया, यहाँ भी आपके पास ये रिंग आ गया, कैसा रिंग है, एलिसाइक्लिक ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आर एक्स के अंदर आर जो है ये क्या हो, एलिसाइक्लिक हो, एलिसाइक्लिक हो, आर जो है ये एलिसाइक्लिक हो, तो इनको हम क्या कह देंगे, इनको हम कह देंगे साइक्लो एल्काइल हैलाइड या हेलो साइक्लो एल्केन। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, देखो आर, अगर आर एक्स में आर आपके पास एल्काइल ग्रुप है तो ये एल्काइल लाइड हो गए, और आर अगर आपके पास एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक अगर ये होगा तो ये कहलाएगा आपका हेलो साइक्लोएल्केन या एल्काइल, या इसको हम कहेंगे साइक्लो एल्काइल हलाइड, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। और इनको फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, जैसे यहाँ पे देखें ये जो एक्स है किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्वियसली sp3 वाले हम पढ़ रहे हैं, और ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो गया, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी। और ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी। तो देखिए ये वाला जो है सेकेंडरी आ गया, ये प्राइमरी आ गया, ये टर्सरी आ गया, फर्दर हमने इनको क्लासीफाई कर दिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर। क्लियर। अब थर्ड टाइप इसकी लेके चलते हैं, थर्ड कौन सी बताई थी हमने, एलाइलिक हलाइड्स। एलाइलिक हलाइड्स, एलाइलिक हलाइड्स क्या होंगे, एलाइलिक हलाइड्स के अंदर जो है इनकी पहचान क्या रखनी है आपको, कि जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा ये sp3 होगा, और ये कार्बन फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा होगा ये sp2 होगा, ये फर्दर जिससे जुड़ा होगा ये sp2 होगा, ये ध्यान रखेंगे इसमें। और ये रिंग का नहीं होगा, चेन का होगा, यानी हमने क्या बताया, चेन यानी कि एरोमेटिक का नहीं होगा, रिंग भी हो सकता है पर एरोमेटिक का नहीं होगा। देखो इनकी पहचान क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 होगा, और sp3 वाला कार्बन फर्दर किससे जुड़ा होगा, sp2 वाले से जुड़ा होगा, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग का नहीं होगा, ये ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH2X। देखिए अब यहाँ पर ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन क्या है, sp3, और ये फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है,
sp2। तो ये कौन सा हो जाएगा? एलाइलिक हलाइड। ये एलाइलिक हलाइड की पहचान होती है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 और ये फिर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले से जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले से जुड़ा होगा फिर ये। तो यहां पर देखिए, जैसे और एग्जांपल हम लिखें, ये आपने लिख दिया सपोज CS3 C डबल बॉन्ड CH CH CCS3 CH X, ये लिखा आप। या यहां पर एक और लिख दूं मैं, CS3 CS3 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हम डाल दें H CS3 CS3X, ये लिख दें। अब देखिए, इनमें अगर आपसे कहें तो वही चीज़ यहाँ देखिए, X जिस कार्बन से अटैच है ये वाला है कार्बन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है यहाँ पर sp3, और ये फर्दर जिस कार्बन से अटैच है ये क्या है sp2। इसी तरह इसमें देखिए, ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है sp3, और ये फर्दर इस कार्बन से अटैच है, ये क्या है sp2। तो ये क्या है? एलाइलिक है। अगर ये वाला आप देखते हो तो ये कार्बन यहाँ पर कैसा है? ओब्वियसली प्राइमरी है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये प्राइमरी है। ये वाला कैसा है? ये इस कार्बन से अटैच है, फर्दर दो से अटैच है, ये सेकेंडरी है। और ये वाला कैसा हो जाएगा? टर्शरी, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये फर्दर एक दो तीन से अटैच है, लेकिन ये एलाइलिक ही है। तो एलाइलिक प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। और एलाइलिक की पहचान क्या बताई हमने कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, और फर्दर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से होगा। पर ध्यान रहे कि ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन हम कह रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं होगा, एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं होगा ये। अब देखिए भाई, यहाँ पर बेंजाइलिक लेके चलते हैं। देखो बेंजाइलिक में भी क्या होगा, जो बेंजाइलिक हम लेके चल रहे हैं कि यहां भी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा ये कार्बन sp3 होगा, लेकिन ये फर्दर जिससे अटैच होगा वो वाला कार्बन जो ये होगा ये sp2 होगा, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग का होगा। ये एरोमेटिक रिंग का होगा। आपके सिलेबस में जो एरोमेटिक रिंग है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो कौन सा आपके सिलेबस में, हम बेंजीन वाला ही लेकर के चलते हैं। तो इसकी ये पहचान रखने, देखिए वहां भी यही था कि एलोजन sp3 से और फिर sp2 से, लेकिन यहाँ sp2 क्या होगा? ये एरोमेटिक रिंग का आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन आ जाएगा यहाँ पर, ये जिससे अटैच होगा। तो यानी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा sp3 और ये फर्दर sp2 से ही अटैच होगा, लेकिन वहां तो क्या था ये sp2 एरोमेटिक रिंग का नहीं था, यहाँ एरोमेटिक रिंग का होगा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं, ये देखिए, और वहां मैंने ये लिखा था, यहां मैंने ये लिखा था, ये देखिए ये वाला कार्बन क्या है आपके पास? ऑब्वियसली ये sp3 है। ये वाला कार्बन क्या है? sp2 है। यहां भी ये वाला कार्बन क्या है? sp3 है। और ये वाला कार्बन क्या है? sp2 है। लेकिन यहां देखिए ये sp2 है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन, ये कार्बन भी यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग का है और ये एरोमेटिक रिंग का नहीं है। तो ये क्या था आपके पास? एलाइलिक, और इसको मैं क्या कहूंगा? बेंजाइलिक। ये होगा बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक की पहचान होती है भाई, ठीक है।
तो अलाइलिक और बेंजाइलिक में धोखा मत खाना, चीजें वही है कि sp3 और sp3 वाला, और बेंजाइलिक में धोखा मत खाना, चीजें वही है कि sp3 और sp3 वाला फर्दर sp2 से, लेकिन ये sp2 वाला अगर बेंजीन रिंग का होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग का होगा तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा, और अगर ये आपके पास एरोमेटिक रिंग का नहीं है तो ये हो जाएगा आपके पास एलाइलिक। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने क्या लिया था, प्रोपरगाइल। प्रोपरगाइल की क्या पहचान है यहाँ पर कि हेलोजन जिससे जुड़ा होगा ऑब्वियसली ये क्या होगा, sp3, और ये फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा होगा ये कार्बन sp होगा, यानी ट्रिपली बॉन्डेड होगा, ये कह सकते हो आप। ये वाला कार्बन जो होगा ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, ये जो कार्बन होगा यहाँ पर। तो पहले sp3 और उसके बाद ये sp से, तो ये प्रोपरगाइल हो जाएगा। यानी इस केस में अगर सिंपली मैं कहूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास होगा। ये कार्बन क्या है, sp3, और ये वाला कार्बन फिर क्या आ गया आपके पास, sp3, और ये इसके साथ जो यहाँ पे आएगा दिस वन, ये कार्बन, ये क्या आ गया आपके पास, sp, sp3 और फर्दर sp वाले से, यानी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप अर्गाइल, ये प्रोप अर्गाइल हो जाएगा। ये कंडीशन रहेगी इनकी पर्टिकुलर, तो ये प्रोप अर्गाइल हो जाएगा। अब जितने भी आपने पढ़े हैं, जैसे पहला आपने कौन सा पढ़ा है, अल्काइल हलाइड, फिर आपने कौन सा पढ़ा यहाँ पे R अगर एलिसाइक्लिक है तो ये साइक्लो एल्काइलाइड, फिर थर्ड आपने कौन सा पढ़ा, एलाइलिक, एलाइलिक, फिर कौन सा पढ़ा आपने, बेंजाइलिक, और फिर कौन सा पढ़ा, प्रोप अर्गाइल। तो इन सब में क्या था, कार्बन जिस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन क्या था, इन सब में sp3 हाइब्रिडाइज था। तो ये आ जाएंगी वो क्लासिफिकेशन जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं भाई। नेक्स्ट में हम लेंगे वो कंपाउंड्स लेके चलते हैं अब जिनके अंदर हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन अब की बार क्या आ जाएगा, ये कार्बन आपके पास आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखो आप लेके चल रहे हो जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन क्या होगा, sp2। अब की बार sp2 वाला हो जाएगा कि जिससे अटैच हो sp2 है। इसमें दो आ जाएंगे आपके पास, कौन कौन से, फर्स्ट आएगा विनाइल हलाइड्स, विनाइल हलाइड्स, और सेकंड इसमें आ जाएगा अराइल हलाइड्स, अराइल हलाइड्स। विनाइल हलाइड में क्या होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला होगा, ये वाली कंडीशन यहां पर होगी। और ध्यान रहिए sp2 होगा, और sp2 जो यहां पर होगा ये रिंग का नहीं होगा sp2, ये जो sp2 है ये sp2 आपके पास एरोमेटिक रिंग का नहीं होगा। और अराइल हलाइड में क्या आ जाएगा, अराइल हलाइड में यही है कि ये अटैच होगा कार्बन से और ये कार्बन sp2 होगा, लेकिन अब की बार ये जो कार्बन होगा sp2 वाला ये किसका होगा, ये एरोमेटिक रिंग का होगा, या मैं ये कह दूं कि डायरेक्टली अटैच एरोमेटिक रिंग से हो जाएगा। हेलो हेलो, तो देखिए बेटा इसमें भी क्या होगा, देखिए यहाँ विनाइल हलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो sp2 है, और अराइल में भी जिससे अटैच हो sp2 है, लेकिन ध्यान रहे ये जो sp2 है ये डायरेक्ट किसका होगा, एरोमेटिक रिंग का। यानी हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच हो गया तो ये हो जाएगा अराइल, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच और एरोमेटिक रिंग का नहीं है तो ये हो जाएगा विनाइल, यानी विनाइल का ये वाला स्ट्रक्चर होगा। और अगर इसके स्ट्रक्चर का हम जिक्र करें तो इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास ये इस टाइप से कि डायरेक्टली ही अटैच हो जाएगा, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच हो गया तो ये हो जाएगा। रिपीट करना। बेटा इसमें क्या, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है
एरोमेटिक रिंग से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है तो अराइल हलाइड, और अगर हैलोजन sp2 से अटैच है लेकिन वो रिंग का नहीं है, डबली बॉन्डेड है, तो वो विनाइल हलाइड हो जाएगा। ये होता है। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग का कार्बन यहाँ डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच होगा, और आपको पता है ये वाला कार्बन जो होगा ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ भी sp2 है लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक रिंग का नहीं है, ये एरोमेटिक रिंग का नहीं होगा, तो ये विनाइल हलाइड। और अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास अराइल हलाइड। तो ये आ जाएंगे जिसमें हेलोजन किससे अटैच है, sp2 वाले कार्बन से। और अब लेके चलते हैं वो जिसमें हेलोजन किससे अटैच होगा, हेलोजन अटैच होगा उस कार्बन से जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। इस केस में एक ही आ जाएगा आपका, और वो कौन से आ जाएंगे आपको, जो हमने कल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था आपके, वो वाले आ जाएंगे हेलो एल्काइंस। यानी यहां पे सिंपली ये कहानी आ जाएगी आपके पास, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सीधा यहां हेलोजन अटैच हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन क्या आ गया आपके पास, ऑब्वियसली ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड आ गया आपके पास। तो इनके अंदर कौन से आ जाएंगे, इनमें ऑब्वियसली आपने कल जो पढ़े थे वही आ जाएंगे आपके हेलो एल्काइन, ये वाले आ जाएंगे। तो यहाँ जो हेलोजन अटैच है कार्बन से, वो कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये वाली टाइप अपने पढ़ी है। दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू द हेलोजन एटम। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उनको आप बताना कौन सी टाइप में आएंगे। एक बार इनको देख लो सभी को अच्छे से जो आपने लिखे। उतार ले सभी इनको, जितनी भी लिख रहे हैं इनको बेटा नोट कर ले आप कॉपी के अंदर। इनको नोट करते जाएं और फिर आप बताएंगे वन बाय वन कि कौन से हैं ये।
चलो इनके आंसर दो बेटा, जो ये लिखे हुए इनके फटाफट आप लिखो, कौन कौन से आ जाएंगे। सही आ रही है सर अभी? हाँ बेटा, ये नेट दिक्कत कर रहा है, अब मैं क्या बताऊं बेटा, इसमें नेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इस वजह से ये सारी कहानी हो रही है। पेन भी देखो, नेट की वजह से पेन भी नहीं चल रहा ना, इसमें ही प्रॉब्लम आई हुई है, तो नेट की वजह से ही हो रहा है बेटा सारा। लो भाई ये लिखे, एक बार इनको फटाफट बताओ, स्पीकर ऑन करके बोलना। पहले वाला बोलो कौन सा है, फर्स्ट बोले कौन सा है ये? अलाइलिक। अलाइलिक। पहचान क्या बताई थी हमने अलाइलिक की, कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन क्या होगा, sp3, और वो कार्बन फर्दर किससे जुड़ा होगा, sp2 वाले से, लेकिन वो रिंग का नहीं होगा। यही पहचान थी ना। अब फटाफट ये और बता दो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कौन सा हो गया? सेकेंडरी। हाँ तो ये, सेकेंडरी। हाँ ये हम लिखेंगे अलाइलिक और यहां कर देंगे सेकेंडरी। इस पे आ जाइए, ये कौन सा होगा सेकंड वाला, सेकंड वाला बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैसे होगा? बेंजाइलिक में तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो sp3 था, यहाँ हेलोजन जिससे जुड़ा है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है। दिस इज अराइल, अराइल हलाइड होगा। अराइल हलाइड हो जाएगा, ये अराइल हलाइड हो जाएगा, डायरेक्टली रिंग से अटैच है। और अराइल हलाइड जो होते हैं वो होते ही सेकेंडरी हैं। ये कौन सा हो जाएगा ये बताइए, थर्ड वाला, थर्ड वाला बताइए, ये कौन सी टाइप में आएगा? थर्ड वाला कौन सी टाइप में आएगा बेटा, किस में आएगा ये? हाँ जी, साइक्लोअल्काइल हलाइड। हाँ, और कौन सा आ जाएगा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा आएगा? टर्सरी सर। टर्सरी क्यों होगा बेटा, टर्सरी क्यों होगा? हेलोजन सेकेंडरी होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये फर्दर देखिए इन दो से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी होगा। फोर्थ बताइए फटाफट, फोर्थ विनाइलिक। विनाइलिक होगा, ध्यान रखना। हेलोजन, हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है ये sp3 है, और sp3 वाला फर्दर sp2 से, पर ये मत कहना जी ये रिंग, मैंने रिंग नहीं कहा था, एरोमेटिक रिंग कहा था, ये एरोमेटिक नहीं है, डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है और ये एरोमेटिक नहीं है। ये देखिए sp3 से और ये फर्दर sp2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा आ जाएगा, कौन सी टाइप में लेंगे इसको हम, किस में काउंट करेंगे इसको? अगर इसको हम लेके चलते हैं तो ये आएगा आपका विनाइलिक, इसके अलाइलिक के अंदर, कि पहले sp3 से और sp3 फर्दर sp2 से है, तो ये अलाइलिक होगा। ये sp3 वाले से और sp3 फर्दर sp2 से है, तो एलाइलिक होगा, बेंजाइलिक नहीं होगा। ये बेंजाइलिक कब होता है, बेंजाइलिक तो ये तब होता है जब sp3 वाला sp2 एरोमेटिक रिंग वाले से जुड़ा होता है, तो ये एलाइलिक का ध्यान रखना पर्टिकुलर। और कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। ये इस टाइप के पेपर में आते हैं बेटा, यही पूछेंगे आपसे कि ये दे दिया और नीचे चार ऑप्शन दे दिए कि बताइए कौन सा है ये। अब इस पे आ जाइए, ये बताइए फटाफट कौन सा है, फिफ्थ वाला बताइए। बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक है, क्योंकि देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, sp3 से, और sp3 वाला फर्दर sp2 से, और ये sp2 किसका है, इस एरोमेटिक रिंग का है, तो ये वाला बेंजाइलिक होगा। और कौन सा हो जाएगा, और सेवेंथ में आइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा फटाफट।
अराइल हलाइड, सॉरी अल्काइल हलाइड डायरेक्ट देखिए sp3 से अटैच है और ये फर्दर sp3 से इस तरफ, तो ये सीधा कौन सा हो गया, एलाइलिक। और कौन सा, सॉरी ये आ गया आपके पास एल्काइल हलाइड। जो सेवेंथ है ये कौन सा आ गया आपके पास, एल्काइल हलाइड। sp3 वाले से अटैच है और sp3 वाले फर्दर sp3 से। तो जिसमें हमने ये कहा था कि हैलोजन जो है वो अटैच होगा कार्बन से, और कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो हमने दो ही टाइप ली थी, एक तो विनाइल और एक अराइल। अराइल में हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा और आपके स्लेस में एरोमेटिक रिंग बेंजीन ही चलता है, तो डायरेक्टली अगर इससे अटैच है तो अराइल हो जाएगा। और अगर देखो यहां भी हैलोजन किससे अटैच है, sp2 वाले कार्बन से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है यहां पे जिससे अटैच है ये। और इसमें विनाइल में भी हैलोजन किससे अटैच है, sp2 वाले से, लेकिन ये sp2 वाला रिंग का नहीं है, एरोमेटिक रिंग का नहीं है। जैसे अब मैं यहां पे ये कह दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ये मैंने लिख दिया। अभी देखो ये हैलोजन और ये कार्बन कौन सा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए। हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने बताई रखी है ना, सिंपली आपको क्या देखना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये देख लो सिग्मा और पाई कितने बनाएगा। ऑर्गेनिक में हम sp sp2 sp3 यही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर चारों सिग्मा बनाए यानी सिंगल बनाए और पाई 0 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, sp3। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और अगर 2 सिग्मा और 2 पाई बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो यहां पे ये देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है हैलोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, ये हो गए सिग्मा, और एक ये पाई बना रहा है, तो 3 सिग्मा बना रहा है और 1 पाई बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और हैलोजन sp2 वाले से होगा तो क्या बताया था, या तो अराइल या विनाइल। अराइल कब, जब ये एरोमेटिक हो, ये एरोमेटिक तो है नहीं, तो कौन सा हो गया ये, ऑब्वियसली ये हो गया आपके पास विनाइल, ये विनाइल हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हो, प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है अक्कल रूल से, 11th में पूरा टॉपिक आपको करवाया था हमने। यहाँ सभी sp2 नहीं है, एक प्लेन में नहीं है ये सभी कार्बन, ठीक है ना, इसमें रिंग बन रहा है आपके पास 4n+2 पाई का, तो पूरी प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है हमने। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल, और किसमें कंफ्यूज थे एक बार वो और बताएं मुझे, अलाइल और बेंजाइल में। और देखिए अलाइल और बेंजाइल, एक तो ये ध्यान रखें कि यहां दोनों में ही जो हैलोजन होगा वो इस कार्बन से अटैच होगा और ये कार्बन क्या होगा, sp3। और ये sp3 वाला फर्दर जिस कार्बन से अटैच होगा ये क्या होगा, sp2। अगर ये कार्बन एरोमेटिक रिंग का है तो बेंजाइल, अदरवाइज क्या होगा, अलाइल। ये पहचान इसकी बताई थी कि sp3 और sp3 वाला फर्दर किससे अटैच होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। अगर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एरोमेटिक रिंग का है तो ये बेंजाइल हो जाएगा, अदरवाइज ये अलाइल होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 C2H5X, और एक यहां पर मैंने लिख दिया CH3X। ये देखिए दो एग्जाम्पल यहां पे लिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन यहां पर अगर मैं लेके चलूं तो इस कार्बन की यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ये देखिए ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो गई sp3। और sp3 वाला फर्दर देखिए यहां एक किससे अटैच है, sp2 वाले से। अब वो यहां भी हो सकता है, यहां भी, इसको तो कैसे ओरिएंटेशन कैसे ही दे दो, अरेंजमेंट कैसे ही कर दो।
अब यहां पे देखिए ये जिससे अटैच है ये वाला कार्बन यहां पर क्या है, sp3। और ये फर्दर देखिए यहां पे इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन क्या है यहां sp2। और मैंने बताया था कि ये जो कार्बन है अगर ये एरोमेटिक रिंग का होगा तो क्या होगा, बेंजाइल। तो ये भी यहां पे बेंजाइल हो जाएगा, बेंजाइल। और ये देखिए यहां पे एरोमेटिक रिंग का नहीं है तो ये कौन सा हो गया, अलाइल। बेंजाइल की सीधी सी बात ये होती है कि बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है, बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये कंडीशन होगी और यहाँ पे X होगा। अब यहाँ पे R लगे, अल्काइल ग्रुप लगे या H लगे। यहाँ पे देखिए दो अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, एक दो तीन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इस कार्बन का नेचर क्या है, टर्सरी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, टर्सरी। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच इसका नेचर क्या है, टर्सरी। तो ये भी अलाइल हो गया और कौन सा हो गया, टर्सरी। तो ये वाली कंडीशन होगी बेंजाइल के लिए। ये देखिए अब यहां आर हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है, एच हो सकता है, आर या एच हो सकता है। तो ये वाला होगा बेंजाइल, ये बेंजाइल की कंडीशन होगी। और ये यहां पे अगर इसके लिए हम लिखें तो जनरली अलाइल के लिए मैं ये लिख सकता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन फर्दर यहां अटैच होगा एक्स से। अब यहाँ जो भी ग्रुप हो डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी या एच एच हो सकते हैं, आर आर हो सकते हैं, आर एच हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन ये sp3 और फर्दर sp2 यानी डबल बॉन्ड वाले से, और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एरोमेटिक रिंग का नहीं है तो ये किसकी कंडीशन आ गई, अलाइल की आ गई। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था आपको, ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। तो देखिए ये इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है, sp3। और ये कार्बन फर्दर इससे अटैच है, ये क्या है, sp2। और ये एरोमेटिक रिंग का नहीं है, ये इसको एरोमेटिक रिंग मत कह देना, ये एरोमेटिक नहीं है कंपाउंड। तो ये कौन सा हो गया यहाँ, ये अलाइल हो गया, अलाइल। और कैसा हो गया, ये देखिए यहाँ पे एलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच है, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। ये आएगा इसमें। अब बताइए ये वाली चीज क्लियर हुई या नहीं। इसमें देखिए पहले इस पे आ जाइए, फोर्थ पे। फोर्थ पे देखिए क्या लिया हुआ है हमने। फोर्थ में हमने ये वाली स्टोरी ले रखी है। फोर्थ में ये है आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड है भाई। फोर्थ में आपने ये लिया है और यहां पे आपने एक्स लिया है। तो एक्स किससे अटैच है, sp3। और sp3 फिर किससे, sp2। और ये sp2 किसका है, ये एरोमेटिक रिंग का नहीं है। तो ये क्या था, अलाइल, अलाइलिक। और फिर देखिए ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, दो कार्बन से फर्दर। तो कौन सा हो गया, सेकेंडरी। ये इसमें हमने बताया था। अब इस पे आइए, यहां पे देखिए हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और ये फर्दर किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से। और ये sp2 वाला अब की बार किसका है, ये वाला अगर हम देखते हैं तो किसका है ये, यहाँ पे बेंजीन का, एरोमेटिक रिंग का। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला अगर लेके चले तो बेंजाइलिक। सीधी सी बात हमने आपको बता दी कि अगर बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन है, जैसे अभी इसमें आपको हमने बताया था, ये देखिए ये यहाँ यही तो बताया, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन है। इस साइड से घूम के इस साइड रिंग बनाए या जो भी बनाए उससे हमें कुछ नहीं लेना। ये देखिए यहाँ पे यही तो हुआ है। अगर इस केस में हम देखते हैं तो ये देखिए यही कंडीशन है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखिए वही कंडीशन आ गई। यही मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके पास बेंजीन होगा और बेंजीन के बाद यहाँ पे आपके पास अगर सी हो और इस सी के साथ अगर एक्स आ जाए, अब बाकी ये इस साइड कैसे ही बॉन्ड बनाए, इस साइड जुड़े या कुछ भी करे। तो देखिए यही कंडीशन है यहाँ पे।
अब अगर मैं जिक्र करूं, ये कार्बन है, इस कार्बन का ये कह दिया मैंने, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ क्या आ गया, ये कार्बन आप देख रहे हैं, तो ये जो कार्बन है इसके साथ एक बॉन्ड तो ये आ गया जो इस तरफ जा रहा है ये, और एक इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, एक ये हेलोजन आ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, तो यही कंडीशन है। यानी बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर आपका, यानी बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर आपका एक्स लगा हुआ है तो बेंजाइल होगा, तो ये बेंजाइलिक हो गया। और कैसा नेचर हो गया, अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी हो गया। अब इस पे आ जाइए, यहां देखिए हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन क्या है sp2, sp2 ये एरोमेटिक रिंग का नहीं है, तो कौन सा हो गया ये, ऑब्वियसली विनाइलिक हो गया। और ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए, इस पे आइए, ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है यहाँ sp3 वाले से, और sp3 वाला फर्दर देखिए सभी इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ा है sp3 वाले से, तो क्या हो गया एल्काइल, और कैसा हो गया टर्सरी। अब इस पे आइए, हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन क्या है sp3, और sp3 वाला फर्दर किससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन क्या है sp2, रिंग का नहीं है, तो ये कौन सा हो गया एलाइलिक। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक दो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो गया टर्शरी। अब इस पे आ जाइए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कैसा है sp3, और ये फर्दर किससे जुड़ा हुआ है sp वाले से, तो ये कौन सा हो गया हेलो एल्काइन। लास्ट वाला जिसमें हेलोजन के सॉरी ये वाला प्रोपरगाइल, प्रोपरगाइल में क्या बताया था sp3 और फर्दर किससे अटैच हो sp से, तो ये प्रोपरगाइल का एग्जांपल हो गया। और कैसा हो गया ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो फर्दर तीन कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो टर्सरी, प्रोपरगाइल और टर्सरी हो गया ये। प्रोपरगाइल में क्या बताया था, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होगा, और sp3 वाला फर्दर sp से अटैच होगा। अब ये sp एरोमेटिक रिंग का तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिंग के अंदर तो आपके पास डबल बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन, तो ये प्रोपरगाइल आ गया। अब इस पे आइए, यहाँ पे देखते हैं हेलोजन किससे अटैच है, यहाँ अटैच है, और इस कार्बन की एब्डाइसन क्या है sp3। तो नेक्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। प्रिपरेशन से पहले एक टॉपिक करेंगे, और वो टॉपिक आपका आएगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, किस टाइप का वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि कार्बन और जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिव में डिफरेंस है, और अगर इलेक्ट्रॉननेगेटिव में डिफरेंस है तो बॉन्ड कैसा बनेगा, ऑब्वियसली पोलर बनेगा। तो अगर बॉन्ड का हम जिक्र करें यहाँ पर, ये आपके पास कार्बन और ये हेलोजन, तो यहाँ हेलोजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, स्लाइटली अपनी तरफ अटैच कर लेगा, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ हेलोजन पे क्या आ जाएगा स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा पोलर, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, और ब्रोमीन से आयोडीन पे, तो जो साइज होगा वो क्या करता जाएगा, ऑब्वियसली साइज जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। और अगर साइज इंक्रीज करता चला जाएगा डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल और आयोडीन का लार्जेस्ट है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी, और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करती चली जाएगी। अगर मैं ये कहूं ये CF है, ये अगर यहाँ पे कहें CCl है, ये बॉन्ड CBr है, और ये CI है, तो इससे हमने शो भी किया है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो हेलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है, फ्लोरीन का सबसे छोटा है, आयोडीन का सबसे बड़ा है, तो जो CF बॉन्ड होगा इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, CI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। तो डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के।
और जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी तो जो पोलैरिटी है, और आप ये भी कह सकते हैं कि सी एक्स बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, या ये कह दें हम डाइपोल मूवमेंट, जो डाइपोल मूवमेंट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज होता चला जाएगा। डाइपोल मूवमेंट किस किस पे डिपेंड करता है, डाइपोल मूवमेंट अगर आप लेके चलते हो तो डाइपोल मूवमेंट किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है क्यू पे और डी पे, इन पे डिपेंड करेगा। क्यू चार्ज आ गया, डी डिस्टेंस आ गया, यानी बॉन्ड लेंथ इस केस में हम कहें तो इसमें हमने बताया कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी एंड यू कैन से डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डाइपोल मूवमेंट का अगर यहाँ जिक्र करें हम थोड़ा सा, तो इसमें एक चीज पर्टिकुलर ध्यान रखना कि यहाँ अगर हम ये लें CS3F, CS3Cl, CS3Br एंड CH3I, ये अगर हम लेके चलें तो ऐसा लग रहा है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है बेटा, आपके CBSE में भी आ चुका है कि जो डाइपोल मूवमेंट है CH3F का, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये स्लाइटली कम होता है डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3Cl से। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। वैसे तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाइपोल मूवमेंट हमने क्या बताया, क्या करेगा, डिक्रीज। अगर डिक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए और सबसे कम इसका होना चाहिए, लेकिन इसका जो डाइपोल मूवमेंट है थोड़ा सा कम होता है इससे। तो डाइपोल मूवमेंट का अगर यहाँ पे हम ऑर्डर देखें, सपोज इसको मैं फर्स्ट लिख दूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑर्डर आता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास है CF और ये आपके पास है CCl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, इस पे भी डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव। लेकिन इसका जो डेल नेगेटिव है ये वाला, ये ज़्यादा है इससे, तो ऐसा लग रहा है कि डाइपोल मूवमेंट इसी का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं चार्ज का और डी का, तो जो ये वाला केस है इसके लिए वैल्यू ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ CCl बॉन्ड लेंथ बड़ी है, डी वाला फैक्टर जो है वो बड़ा है यहाँ पे। हालांकि क्यू वाला स्लाइटली कम है, लेकिन हमें तो दोनों का प्रोडक्ट देखना है और जब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये वैल्यू इस केस में ज़्यादा आती है। तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट CH3Cl का ज़्यादा होगा CH3F से। फ्लोरोमीथेन का ज़्यादा होता है, फ्लोरोमीथेन का कम होगा स्लाइटली क्लोरोमीथेन से। तो ये वाला इसका रीजन आ जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या कहें कि जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का वो फ्लोरीन एटम पे स्लाइटली ज़्यादा है क्लोरीन एटम से, बट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन, CF बॉन्ड डिस्टेंस, जो CF बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे होगा, दिस इज सो स्मॉल दैट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो CH3Cl में ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए डाइपोल मूवमेंट CH3Cl का ज़्यादा हो जाएगा CH3F से। दिस इज द रीजन।